आज बात करने वाले लिंकेजेस के बारे में। तो लिंकेजेस क्या है? लिंकेज एक प्रॉपर्टी होने वाली है हमारे आइडेंटिफायर की, जो बताएगी कि आइडेंटिफायर दूसरी ट्रांसलेशन यूनिट्स को भी विजिबल है कि नहीं, अदर देन द ट्रांसलेशन यूनिट इन विच इट इज़ डिफाइंड। तो हमें ये देखना होगा कि एक आइडेंटिफायर अगर किसी ट्रांसलेशन यूनिट में डिफाइंड है, तो क्या दूसरी ट्रांसलेशन यूनिट्स भी उसे यूज़ कर सकती हैं या नहीं कर सकती। तो ये चीज़ें हमें बताएगी लिंकेज। उस आइडेंटिफायर की लिंकेज एक प्रॉपर्टी होगी जो बताएगी कि वो वेरिएबल या फंक्शन दैट इज आइडेंटिफायर विल बी विजिबल टू अदर ट्रांसलेशन यूनिट्स और नॉट। तो आज वही देखेंगे। तो दोस्तों, लिंकेज हमारी तीन टाइप की होगी: इंटरनल, एक्सटर्नल और नो लिंकेज एट ऑल। तो एक्सटर्नल लिंकेज का मतलब है कि आपका जो आइडेंटिफायर है दूसरी ट्रांसलेशन यूनिट्स को विजिबल होगा, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, राइट। इंटरनल लिंकेज क्या करेगी? इंटरनल लिंकेज दूसरी ट्रांसलेशन यूनिट्स को विजिबल नहीं होगी। तो चलो देखते हैं, इसका एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल, तो इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकेज जो है वो मोस्टली हम ग्लोबल वेरिएबल्स या ग्लोबल फंक्शंस के लिए ही कंसर्न रखेंगे, क्योंकि लोकल वेरिएबल्स जो होंगे उनका तो लिंकेज कोई होगा ही नहीं, उनका नो लिंकेज होगा, उनकी कोई लिंकेज नहीं होगी। तो ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं या ग्लोबल फंक्शंस क्या होते हैं वो देखते हैं। तो आपको याद होगा मैंने कोड रीजन की बात की थी। लेट्स से 1 to 10 एक कोड रीजन है। तो दोस्तों, मैंने बोला था कि एक नेम स्पेस का यूज करके आप इसे नाम दे सकते हो, राइट। माई रीजन, तो मैं उसे ऐसे लिखूंगा नेम स्पेस का यूज करके। पर सी प्लस प्लस ऑलरेडी एक नेम स्पेस डिफाइन रखता है जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल नेम स्पेस। ओके। तो ये जो पूरा रीजन है फ्रॉम लाइन 1 to लाइन 10, इट इज बाय डिफॉल्ट अंडर ग्लोबल नेम स्पेस। ओके, तो ग्लोबल नेम स्पेस है ये, इसलिए इसके अंदर हम जो भी कुछ बनाएंगे वो ग्लोबल होगा। अगर मैंने बनाया इंट जी, तो ये होगा एक ग्लोबल वेरिएबल। अगर मैंने बनाया स्टैटिक इंट एस, तो ये होगा एक ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल। नाइस। अगर मैंने किसी नेम स्पेस के अंदर, लेट से माय रीजन के ही अंदर बनाया एक्स, एक्स का जो स्कोप होगा वो होगा माय रीजन, इट विल कम अंडर माय रीजन नेम स्पेस स्कोप, पर ये ग्लोबली होगा। ओके, ये ग्लोबल नेम स्पेस के अंदर ही है माय रीजन, क्योंकि ग्लोबल नेम स्पेस के अंदर ही है, और ग्लोबल नेम स्पेस के अंदर होने की वजह से माय रीजन का जो एक्स है वो भी एक ग्लोबल वेरिएबल ही होगा। बस आप उसका स्कोप डिफरेंट हो जाएगा। इसका भी मैं यूज़ कहीं भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो दोस्तों, जो भी ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे हम उनकी ही लिंकेज की बात करेंगे फिलहाल के लिए, और ग्लोबल फंक्शंस के भी ऑफ कोर्स। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। लेट्स से बी डॉट सीपीपी में मैंने एक वेरिएबल बनाया जी। ओके, इसकी वैल्यू दे देता हूं मैं 9, और मुझे ए डॉट सीपीपी में उसका यूज करना है। ए डॉट सीपीपी में उसका यूज होगा या नहीं हो पाएगा, इसका डिसीजन होगा उसकी लिंकेज के बेस पे, क्योंकि ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है और कांस्टेंट भी नहीं है, राइट। इसके सामने कॉन्स्ट नहीं लिखा, इट इज अ नॉन कांस्टेंट ग्लोबल वेरिएबल। तो अगर मैं इसे अपनी बी डॉट ये बी डॉट सीपीपी में लिखा हुआ है, अगर मुझे इसे ए डॉट सीपीपी में यूज करना है तो मुझे उसे फॉरवर्ड डिक्लेयर करना होगा। तो उसकी डिक्लेरेशन मुझे ए डॉट सीपीपी में देनी पड़ेगी। वो मैं कैसे दूंगा? मुझे लिखना पड़ेगा एक्सटर्न और जो भी उसका टाइप है और नेम, और मुझे इसे इनिशियलाइज नहीं करना है, मुझे इसे ऐसे ही छोड़ देना है। तो इसे इनिशियलाइज नहीं करना है। ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन ऑफ इंटीजर जी, विच इज डिफाइंड इन डिफरेंट ट्रांसलेशन यूनिट। वो बी डॉट सीपीपी में डिफाइंड है, राइट। उसका यूज मैं ए डॉट सीपीपी में कर रहा हूँ, जो कि टोटली डिफरेंट ट्रांसलेशन यूनिट है। मैंने उसे यहाँ डिफाइन नहीं किया है, मैंने बस उसे यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है। और अगर मुझे जी का यूज करना है तो मुझे सिंपली जी की, लेट से मैं जी की वैल्यू 9 से 10 करना चाह रहा हूँ, तो मैं कर सकता हूँ।
लेट से मुझे उसे प्रिंट कराना है, इसकी वैल्यू प्रिंट करा के देखता हूँ क्या ये वर्क कर रहा है। तो चलो इसे रन करके देखते हैं। अगर मैं इसे रन करूँ तो मुझे एरर नहीं आनी चाहिए। तो इसका आउटपुट है दोस्तों 10, आप देख सकते हैं। तो इसका आउटपुट हो गया 10, यानी कि ये प्रोग्राम चल गया। कुछ नहीं, आपने जी को दूसरी ट्रांसलेशन यूनिट में यूज कर लिया क्योंकि उसका लिंकेज एक्सटर्नल है। बी डॉट सीपीपी में अगर मैं सेम चीज अगर स्टैटिक के साथ करने जाऊं, मान लो मैंने स्टैटिक ही बनाया जी को, ओके, अब इसकी लिंकेज हो जाएगी इंटरनल, इसकी लिंकेज हो जाएगी इंटरनल। एक बार इसकी लिंकेज हो गई इंटरनल तो मैं अब इसे ए डॉट सीपीपी में यूज नहीं कर सकता। तो अगर मैंने एक्सटर्न इंट जी लिखा और फिर इसे कंपाइल करूं तो मुझे बिल्ड एरर आएगी। बिल्ड एरर क्या बोल रही है? फेटल एरर, फेटल एरर लिंक 1120 अनरिजॉल्व एक्सटर्नल्स। तो बेसिकली ये लिंकर एरर है, एल एन के यहाँ लिखा है, मतलब लिंकर एरर है ये। लिंकर एरर क्यों है? क्योंकि लिंकर को एक्चुअली इंटरनल लिंकेज वाले जो भी सिंबल्स होते हैं ना, राइट, अगर क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है तो ये सिंबल जाएगा लिंकर में, और लिंकर देखेगा कि इसकी लिंकेज जो है इंटरनल है। स्टैटिक जो भी होते हैं, स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल्स, उनकी लिंकेज इंटरनल होती है। तो लिंकेज ऐसे सिंबल्स को दूसरी ट्रांसलेशन यूनिट में रिजॉल्व नहीं करता, इसी वजह से हमें वो एरर देखने को मिली। तो आप समझ गए दोस्तों कि लिंकेज ही डिसाइड करेगी कि आप दूसरी ट्रांसलेशन यूनिट्स में वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब अगर बी डॉट सी पी पी में ही मैं जी का यूज़ करने चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। अगर मैं जी का वैल्यू किसी वेरिएबल में चेंज करना चाहूँ, एक्स नाम का, एफ नाम का कोई फंक्शन है और उसके अंदर जी की वैल्यू में 10 करना चाहूँ तो वो हो जाएगा, क्योंकि वो इसी ट्रांसलेशन यूनिट में है, राइट। लेकिन अगर मैं उसे दूसरी ट्रांसलेशन यूनिट में यूज़ करने जाऊंगा तो वो एरर दे देगा, दिस विल नॉट वर्क। ओके, तो ये हो गया ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। क्या होता अगर मैं इसे कॉन्स्ट रखता? अगर मैंने कॉन्स्ट रखा इंट जी को, यानी कांस्टेंट है, तो इसकी लिंकेज भी बाय डिफॉल्ट इंटरनल होती है। तो अगर मुझे इसका यूज़ करना है दूसरी ट्रांसलेशन यूनिट में, ये बी डॉट सी पी पी में डिफाइंड है, तो ए डॉट सी पी पी में अगर मैं इसे यूज़ करने जाऊँ एक्सटर्न, सामने कॉन्स्ट लगा देता हूँ, राइट, ये डिक्लेरेशन हो जाएगा कॉन्स्ट जी का। तो अगर मैं इसे यूज़ करने जाऊँ, बिल्ड करता हूँ, तो मुझे आएगी एरर। एरर वही है, अनरिजॉल्व्ड एक्सटर्नल सिंबल। ओके, फेटल एरर अनरिजॉल्व्ड एक्सटर्नल्स। तो बेसिकली एक्सटर्नल है ये जी, ए के लिए तो एक्सटर्नल ही है। अब अगर क्योंकि इसकी लिंकेज इंटरनल थी तो अगेन मैं इसे ए डॉट सी पी पी में यूज़ नहीं कर सकता। फंक्शन की जो लिंकेज होती है बाय डिफॉल्ट वो इंटर एक्सटर्नल होती है, राइट। अगर मैंने कोई फंक्शन, चलो मैं आपको फंक्शन का एग्जांपल देता हूँ एक। बी डॉट सी पी पी में बनाते हैं हम void f नाम का फंक्शन। तो इसकी जो लिंकेज होगी वो बाय डिफॉल्ट इंटरनल होगी। तो ए डॉट सी पी पी में अगर मुझे इसे यूज़ करना है तो मुझे बोलना पड़ेगा, उसका डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। फॉरवर्ड डिक्लेरेशन में दूंगा void f, इस तरह से, राइट। ये होगी उसकी फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। तो ये होगी उसकी फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। बेसिकली हमने ए को बोल दिया है कि एफ नाम का फंक्शन एक्सटर्नल है, इसकी डेफिनेशन बी डॉट सी पी पी में है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इसका लिंकेज एक्सटर्नल है। तो एफ फंक्शन अगर मैं चलाऊंगा मेन के अंदर तो ये वर्क करेगा। अगर मैं इसे बिल्ड करूं तो इसका आउटपुट वैसे तो कुछ नहीं रहेगा, पर मैं बस ये बता रहा हूँ कि बिल्ड हो गया, उससे कोई एरर नहीं मिली। पर अगर मुझे इस फंक्शन को इंटरनल बनाना है, यानी कि मैं नहीं चाहता कि बी डॉट सी पी पी के अलावा void f का कोई और यूज़ करे, तो उसके लिए मुझे उसे स्टैटिक बनाना होगा। सामने स्टैटिक लिख देंगे, तो अब इस f की जो लिंकेज है वो हो जाएगी इंटरनल। तो अब अगर वो फॉरवर्ड डिक्लेरेशन में a डॉट सी पी पी को दूंगा और इसे रन कराने जाऊंगा तो मुझे मिलेगी एरर, क्योंकि लिंकर अब उसे रिजॉल्व नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं void cdecl
अनरेफरेंस्ड इन फंक्शन मेन, फेटल एरर, लिंकर एरर, वन अनरिजॉल्व्ड एक्सटर्नल्स। तो ये दोस्तों, अगर आपको फंक्शन को इंटरनल लिंकेज देनी है तो उसे स्टैटिक बनाना होगा, और बाय डिफॉल्ट तो वो एक्सटर्नल ही होता है। इंटरनल लिंकेज क्यों देना है? इंटरनल लिंकेज देना है ताकि आप दूसरी ट्रांसलेशन यूनिट्स को उस सिंबल का यूज करने ना दें। अब आप सोच रहे होंगे कि लिंकेज इंटरनल रखने की जरूरत क्यों है? तो अगर एक ग्लोबल वेरिएबल है तो उसका यूज तो सब जगह हो जाना चाहिए ना। तो ऐसा नहीं है, इंटरनल लिंकेजेस तब ज़रूरी हो जाती है क्योंकि अगर आप चाहें कि दूसरी ट्रांसलेशन यूनिट्स आपके उस वेरिएबल का यूज़ ना करें। ऐसा हो सकता है कि आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आप चाहेंगे कि दूसरी ट्रांसलेशन यूनिट्स उस वेरिएबल का यूज़ ना करें, इट शुड नॉट इवन बी विजिबल टू देम। तो उस केस में आपको उसे इंटरनल बनाना पड़ेगा, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल्स को कोई भी चेंज कर सकता है, राइट? तो ये एक लिमिट ये एक लिमिट देगा आपको कि दूसरी ट्रांसलेशन यूनिट्स इसका यूज़ ना करें। तो ये था दोस्तों लिंकेज।